ओके, वेलकम टू थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 3। आ जाओ। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर? क्या इफ CH4 2O2 तुम्हारे पास CO2 + 2H2 है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। 32 ग्राम वाला कैसे होगा? नहीं। नहीं, ये नहीं करा था। ओके, आ जाओ। पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन को मैं एक समझा रहा हूँ आपको ऐसे ही, और एग्जैक्टली आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, और कैसे यूज होती है इसकी इंफॉर्मेशन, वो चीज़ है। चैप्टर नंबर 1 याद है, नहीं याद है? यस, याद है। है ना? मोल के क्वेश्चंस थे ना उसमें। आ जाओ। यस। तो अगर आप यहाँ पर चलो, ये यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है आपको, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं, जब भी 1 मोल CH4 को जलाया जाएगा तो इतना एनर्जी मिलेगा। एक बात तो हम ये समझ सकते हैं। सेकंड चीज क्या है? हम जब भी 2 मोल ऑक्सीजन को, ठीक है, यूज करेंगे इसके साथ, तो भी हमें इतना एनर्जी, मतलब आप सीधे देख सकते हो ये रेशियो की तरह मोल में 1:2 का रेशियो। तो वैसे ये 1 है तो ये है, ये 2 है तो ये है, ये 1 है तो ये है, ये 2 है तो ये है। सीधी सी बात है, अगर ये 2 मोल बनेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। डायरेक्ट आप किसी भी पार्ट से इसको लिंक कर सकते हो डायरेक्ट। क्यों? आ रहे समझ में ये वाली चीज? क्यों? क्योंकि गिवन है ना इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए गिवन है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है, बताओ जी कितना एनर्जी हो, मैं बोलूंगा सीधे -240 kJ/मोल। ये होगा। अगर कोई बोले 5 मोल आएगा तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, 5 × -240 कर दोगे, खत्म। आई बात समझ में? सीधे अगर उसने बोला कि यहाँ पर 1 मोल, मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन के हिसाब से फॉर दिस रिएक्शन कितना होगा एंथैल्पी, -240। 1 मोल के लिए कितना होगा, -120। यस। आया समझ में? तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा एच इफ 32 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्टेड। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आई कैन सी कि 1 मोल ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग एंड 1 मोल ऑफ CH4 इज गिविंग मी -240 kJ/मोल, एंड 1 मोल इज 16 ग्राम ऑफ CH4। अगर 16 ग्राम ऑफ CH4 हो रहा है तो -240 वाली बात हो रही है। आई बस। यस। और अगर 16 है तो अगर 32 होगा तो कितना हो जाएगा, -480 हो जाएगा। डन, खत्म। यही है आंसर, यही है क्वेश्चन। आगे करोगे? एक मैं पार्ट दूं इससे रिलेटेड। यस। ठीक है। कैलकुलेट एंथैल्पी, कैलकुलेट कैलकुलेट एंथैल्पी इफ 22 ग्राम ऑफ CO2 इज फाउंड। -377। 377 क्यों होगा? व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? आई वुड डायरेक्टली गो फॉर -120। सॉरी सॉरी, O2। सॉरी। हाइड मैंने CH4 हाइड्रोजन का 4 था, और मैंने O2 का 32 की जगह 2 ले लिया। वेरी बैड। यस सर, गॉट इट। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला ऐसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है।
आप अटेम्प्ट कर रहे हो या मैं करूँ? मैं कर रही हूँ। समझना है इसको ना जल्दी, अगर नहीं हो तो जल्दी बता देना ताकि फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। तो बता दो। चलो जी शुरू करें। आओ देखो, अच्छा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, है ना, इतना मुश्किल नहीं आता है जनरली, बट लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो, इसका डेल्टा एनजी तो निकाल के बता सकते हो ना जल्दी से, डेल्टा एनजी बताओ इसका। डेल्टा एनजी तो समझ में आ गया ना आपको, डेल्टा एनजी। यस सर। हाँ। श्री आप कर दो। अरे डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी बताओ। तो इसका डेल्टा एनजी कितना निकल के आएगा, -2। -2। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस रिएक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका इंथैल्पी दिया हुआ है -x। तो व्हाट कैन आई राइट इज, आई कैन राइट कि तुम्हारा जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, दैट इज -x, एंड ये -2 इज +2 आर टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तो पूरी रिएक्शन के लिए तो मोल के हिसाब से है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आई? ये नॉर्मल यहाँ तक अगर ये पोर्शन नहीं गिवन है तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है कि अगर डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू इज गोइंग टू बी -x +2 आर टी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब देखो इसने बोला कैलकुलेट डेल्टा यू इफ 8 ग्राम ऑफ CO2 रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ CH4। ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट। याद है कि नहीं याद है? लिमिटिंग रिएजेंट ही सब कुछ यस सर। डिसाइड करता था। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अगर आप बात करोगे 8 ग्राम ऑफ O2, तो 8 ग्राम्स ऑफ O2 के लिए बात किया जाए, 8 ग्राम ऑफ O2, तो इसका निकालो 8 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो वन जो छोटा नंबर होता है वो लिमिटिंग होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट याद है कि नहीं याद है, क्विक कैसे यस निकालते सर। हैं ना? यस सर। तो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे करके निकालते थे। अब बात आ रही है कि 2O2 की बात करें, 2O2, 2O2, 2O2 के साथ हमें 2 मोल O2 जब यूज कर रहे हैं तो मेरे को जो इंथैल्पी दिया है या जो इंटरनल एनर्जी आया है, दैट इज -x +2 RT। अब ये देखो ना, हमने जो डेल्टा यू यूज किया है वो तो हमने इस इक्वेशन के लिए यूज किया है। पर यस क्वेश्चन, सर। हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव 8 डिवाइडेड बाय 32 इज 1/4 मोल। मेरे पास 1/4 मोल के लिए निकालना है और मुझे 2 मोल के लिए दिया है। यूनिटरी मेथड, 1 मोल के लिए कितना होएगा, मैं डिवाइड कर दूं -x +2 RT बाई 2, और 1/4 मोल के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -x +2 RT डिवाइडेड बाय 8। ये आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? नहीं आया? रिपीट यस कर, सर। आ गया एक बार, रिपीट कर। एक बार रिपीट कर दो। पहले आप ये बताओ कि आपको डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हमारा -x +2 RT क्लियर है? यस सर। ये पक्का क्लियर है? यस सर। ये तो हमने इस इक्वेशन के लिए निकाल दिया ना, विदाउट नोइंग क्या ज्यादा है क्या कम है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के लिए निकाला तो दैट मीन्स कि हमने 2O2 के हिसाब से निकाला होगा।
यस सर। मोल्स के लिए, ठीक है। अब पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि O2 कम है, तो हमें O2 के हिसाब से डेल्टा यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 मोल के लिए डेल्टा यू पता है, 1/4 मोल O2 के लिए निकालना है। 1/4 क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज 8 ग्राम दिया हुआ है। 8 ग्राम का मतलब 8/32 इज 1/4। क्या ये 1/4। यस ठीक सर। है, यहीं से निकाल दें। तो 2 के लिए डेल्टा यू निकालना पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा यू बाई 8 नहीं हो जाएगा? यस सर। आ गया समझ में? अब डेल्टा यस। यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, -x + 2RT हो गया डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? यस सर। चलो जी, ये इक्वेशन था। आ जाओ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन में क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशंस है उनके लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। वी कैन डू इज कि हम उनको उल्टा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। तो वो उनको खेलने के लिए कौन से लॉज है वो देखने जा रहे हैं। पहली चीज की एक रिएक्शन है आपके पास A से B, एंड इसका इंथैल्पी है +x। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, B से A जाओगे, तो इसका इंथैल्पी क्या हो जाएगा? -x। जब भी रिएक्शन पलटती है तो इंथैल्पी का जो साइन होता है वो पलट जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ के लिए बात करें, अगर आपके पास A से B है तो इंथैल्पी है मान लो -x। अगर आप इसको 2A से 2B करोगे तो इंथैल्पी हो जाएगी -2x। इसको Na से n टाइम्स ऑफ B करोगे तो इंथैल्पी हो जाएगा -nx। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। 110%। 110। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। अगर आपके पास A से B है and this is enthalpy is +x, and you have C to D and enthalpy is -y, and if I add these equation, तो एडिंग के टाइम पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टेंट साइड की चीजें एक ही तरफ रहेंगी, प्रोडक्ट साइड की चीजें एक ही तरफ रहेंगी। एक ही तरफ का मतलब क्या है कि इस तरफ आई विल राइट A+C एंड दीज आर बोथ रिएक्टेंट नाउ, एंड दूसरी तरफ है B+D। और अब इसका इंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा तो होएगा y-x। ये आ गया इंथैल्पी इस रिएक्शन। ओके। ठीक है, देयर कैन बी अनदर केस इसके, है ना। लेट्स से इसी का केस 2 उठा के देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स से यू हैव अ इक्वेशन दैट इज A to B एंड देन यू हैव अनदर इक्वेशन B to C। इस रिएक्शन के लिए जो आपके पास डेल्टा H है दैट इज -x, और इसके लिए जो डेल्टा H है दैट इज +y। एंड इफ आई एम एडिंग दिस, you can see there is something new about this reaction। यहां पर एक ही चीज है जो दो डिफरेंट साइड ऑफ एरो पे लिखी हुई है। कोई एक ही चीज है जो दो डिफरेंट साइड ऑफ एरो पे लिखी हुई है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। तो जब भी कोई एक ही चीज है डिफरेंट साइड ऑफ एरो पे लिखी हुई है विद सेम स्टेट, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड होना चाहिए, गैस है तो गैस होना चाहिए, स्टेट सेम होना चाहिए। लेट्स से अभी हम ABCD में बात करें तो वी कैन कट इट इजली, बट जब हम गेम में आ जाएंगे, जब हम असली क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा, क्या पता इधर लिक्विड हो इधर सॉलिड हो। अगर इधर लिक्विड सॉलिड है यू कांट कट इट नाउ, बट इधर लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, यू कैन कट इट नाउ। आई बात समझ में? तो ये यस। कैंसिल आउट हो जाता है। मान लो इधर 3 है इधर 2 है, व्हाट डू यू थिंक विल डू? ये 2 इसको कट करेगा, इधर क्या बचेगा? B बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। तो ये वाली बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर विल राइट ये A से C जाएगा और इसका इंथैल्पी ऐड हो जाएगा, दिस इज y-x। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो जी, इसको हम लॉ में नहीं बोलते, दिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, एक्सटेंशन इज की subtracting two equation। what does subtracting two equations in thermodynamics mean? सी ये मैथ नहीं है, और लॉजिक लगाओ, तुम कभी SO2 को SO2 से माइनस नहीं कर सकती हो। देर इज नो सच थिंग एज SO2 से माइनस हो गया। आ रही बात समझ में? यस कार्बन सर। डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से काट दोगी तुम, है? इतने बड़े हो गए हम लोग अब। आ रही बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन, तो दिस इज नो, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैथ के लिए हम ये कर रहे हैं।
तो व्हेन आई से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स मेरे कान में सुनाई देता है रिवर्स एंड ऐड, बिकॉज असली फिजिकल लाइफ चीजों के लिए यू कैन जस्ट ऐड, है ना। तो रिवर्स एंड देन ऐड। तो लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन गोज फ्रॉम ए टू बी एंड इसका एंथैल्पी इज -x, एंड यू हैव अनदर इक्वेशन दैट इज सी टू बी, एंड आपको दिख रहा है ये डेल्टा एस इज इक्वल टू -y, एंड मैं कह रहा हूँ कि देखो बेटा तुम ए से सी मुझे बना के दिखाओ। बोले यार ये कैसे करें। आप अब इसमें तिगड़म लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जुगाड़ लगाओ, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूं तो ये हो जाएगा बी से सी, और फिर मैं इस रिएक्शन को इससे ऐड कर दूं तो बी से बी कट जाएगा और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। दिखा, यस सर। है ना। तो आपको यही करना है। तो व्हाट कैन आई से, आई कैन से कि बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इस इक्वेशन को घुमा लो और उसमें ऐड कर दो। जब आप इसको घुमाओगे बी से सी तो ये क्या हो जाएगा, +y। यस सर। जब आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए से सी आ जाएगा। तो मुझे इस अननोन इक्वेशन का इंथैल्पी मिल गया यूजिंग द अदर टू, इसका इंथैल्पी आ गया y-x, और मुझे पहले नहीं पता था इसका। क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, आपको 3 रिएक्शन या 2 रिएक्शन दे दी गई होगी एंड दे विल से बताओ कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी क्या है यूजिंग द अबव 3। आया समझ में? यस सर। क्लियर, चलें आगे। यस सर। ये आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। इसमें मैंने यहाँ की पॉइंट लिख दिया है, दैट इज कि स्पीशीज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एरो कैन बी कैंसल आउट बट दे मस्ट बी इन द सेम फेज। enthalpy depends on temperature, if the temperature change enthalpy gets changed। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन इट, है ना। पहले लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट enthalpy change for S plus O2 gives SO2 if S plus 3 by 2 O2 gives SO3, and this is -100, and S plus SO2 plus half O2 gives SO3, and this is -50। कुछ भी है, कैलोरी ले लो, है ना। इसका कुछ नहीं है अभी के लिए, यूनिट का इतना नहीं। आपको 2 इक्वेशन दी और आपको पहले वाले का निकालना है। ट्राई। तो ये आप करके बताओ। मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं, तुम खुद ही करोगे इसे। करूँ गाइड, हम्म। हिंट दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन तुम्हारा बेस लाइन है, तुम्हें वो बनाना है, कुछ भी करके बनाना है, ठीक है। अगर वो बनाना है तो तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर तुम्हें रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या क्या चाहिए। एस और ओ टू। एस और O2। प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए, एस ओ टू। SO2। क्या अभी दोनों रिएक्शन को देख के तुम्हें दिख रहा है क्या प्रोडक्ट साइड पे कहीं से भी SO2 आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसको ऑपोजिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हम्म। पहला स्टेप यही होगा, कर दो। ओके। इसको टर्न करेंगे तो फिर ये 50 हो जाएगा।
+50 हो जाएगा। हाँ, करके तो देखो। SO2 plus 1/2 gives you +50। ठीक है, ये डन। फिर फिर तुम बताओ, अब तुम्हें देखनी है पहली वाली इक्वेशन के साथ। देखो, आपको आपको कुछ लग रहा है, कुछ कट सकता है, कुछ हो सकता है? 3/2 1/2, फिर वो दिख रहा है आपको? SO3 डिफरेंट साइड पे चले के कुछ काटा जा सकता यस है। व्हाट डू यू थिंक अब क्या करना चाहिए? ऐड करना यस। चाहिए? बना? 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 कैन डू इन इट। कर रही हूँ। करूं? से एक आप कर दो यार। कर दूं? तुमने यहाँ तक किया? अच्छा, इधर देखना। ये देखना, मैं ये करके दिखा रहा हूँ। ये देना S+3/2 एंड SO3। इसको उल्टा किया तो SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। यहाँ तक तो कर लिया होगा। यस सर। इसको ऐड कर दूं? यस सर। SO3 से SO3 कैंसिल। आंसर। हाफ O2 से 3/2 कैंसिल। यस सर। बन गया ना जो ऊपर चाहिए था? ओके। हाँ। आया चमका? यस सर। -100 + 100 कितना आ गया इसका आंसर? -50। -50। करेगा अच्छा क्वेश्चन और। यस सर। ये रहा आपके सामने। अब देखना, इसमें तो मैं हिंट दे दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अगेन यू हैव टू रिएक्शंस। थिंक इनके हिसाब से, यू हैव टू मेक इट दिस। चाहे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी इसमें, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। इक्वेशन को घुमाओ और ऐड करो, ये सब कर सकते हो। 4 ही 5 चीजें हैं। बट यस। मेक इट दिस समहाउ। जैसे जैसे एक छोटा सा आइडिया। इस बार यहाँ पर कितने मोल्स है ये? 1। 1 ये इक्वेशन जो दी है इसमें कितने मोल है? 2। व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना चाहिए? हाफ कर दूं इसको? हाफ। हम्म। देखो, आपको मुझे भी नहीं पता, मैं भी जो दिख रहा है वैसा करता चला जा रहा हूँ। हाफ कर दिया। अब हाफ कर दिया तो ये साइड तो मेंटेन हो गया। ऊपर वाले का कुछ कुछ देखा जाए, है ना? सोचो इसके बारे में, करो।
भाई अब तो खो गए कहीं पे। CS हो गया, वो कैलकुलेट कर रही हूँ। एंथैल्पी कैलकुलेट कर रही हूँ, वो सॉल्व होगा। हो गया अब बना। यस। $750 प्लस में माइनस में? माइनस। सही है। आया समझ में? यस सर। हिट हुआ? यस सर। तो लेकिन फिर एक, इतनी कैलकुलेशन करेंगे? इतना ज्यादा नहीं है, ये वाला करके देखो, ये और फास्ट होगा, ये लास्ट है बस। करना पड़ेगा लेकिन। आसान है पता है, अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान है, बट बहुत टीडियस। लंबी कैलकुलेशन है। कहाँ लंबी कैलकुलेशन है, पता है तुम लंबा कर रही हो, मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ। देखना, मैं इसी क्वेश्चन को 3 लाइन में करूंगा बस। इधर देखना, ये वाला आपको दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, 3 टाइम्स है तो इसको मैंने 3/2 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये 3/2 हो गया। इसको मैंने हाफ से इंटू कर दिया, अब ये हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1/2 से करना और ऐड करना, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको करोगे, ऊपर -600 आएगा, नीचे -150 आएगा, ऐड कर दिया -750। मुझे तो समय ही नहीं लगा, मैं इक्वेशंस लिख ही नहीं रहा। समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो वो चीज है, वो फील करना होता है, अच्छा ये ऐसे ऐसे कर दिया, तो वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। क्लियर? और आपको हर बार पूरी इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, फास्ट हो जाते हैं ये चीज। चलें आगे, एक और क्वेश्चन यस। का, लास्ट है ये।
हाँ जी बेटे। फिर सो क्या हो गया? आ तो रहे ना समझ में। यस सर। तो एक बात बताओ, मतलब एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। ये तो बिना थर्ड इक्वेशन यूज किए भी आ जा रहा है, तो मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ? हम्म। तो ये नहीं हो रहा। चलो जी देखो, नहीं ये बिना थर्ड इक्वेशन को यूज किए नहीं होगा, क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन को जब तक घुमाओगे नहीं तब तक C2H4 आएगा नहीं, है ना। दिखा, दिखाई दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। है ना। तो इस वाली इक्वेशन को घुमाओ, इसको डबल करो, ठीक है, और ओके। फिर इसको डबल करो, और फिर हम्म। सबको ऐड कर दो। दोनों को डबल करा, नीचे वाले को घुमाया। मैं बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है मुझे, और मैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करता, मुझे 4 HF बनाना है। इसका मतलब 2 into करके तभी ये 4 हुआ होगा। फिर मुझे, हाँ सर, ये दोनों का है ना, लास्ट वाला। और ये वाला घुमा देना है। ठीक है, अब हम्म। क्वेश्चन में 6F2 मैंने क्यों नहीं सोचा, अगर इन्होंने दिया है तो बन ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो तुम करके देखो तो बन ही जाएगा। तो इसको रिवर्स किया, दिस इज -50, उसको डबल किया दैट इज -1000, उसको डबल किया दैट इज -1200, एंड दिस इज गोइंग टू बी -2250, डन। यस सर। इजी। यस सर। इजी। लेबर वर्क नहीं करना। चलो जी आगे चलते हैं। ये हमारे पास था, यहाँ तक एंथैल्पी का फंडा हो गया। नेक्स्ट जो हम समझने जा रहे हैं वो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट टाइप का ही है, वो समझने जा रहे हैं, एक रिलेशन है, दैट इज CP - CV का। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे जब आप हीटिंग करते हो, तो जब ओपन वेसल होता है और क्लोज वेसल में हीटिंग करोगे, दोनों डिफरेंट फिनोमेना है। यहाँ पर हीट ज़्यादा खर्च होती है, याद है, यस सर। ये हमने बात सीपी करने में। मतलब डेटा होता है। CP इज ग्रेटर ऑलवेज। तो उसी के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। तो आप देखना यहाँ पर हम व्हाट डू वी राइट, दैट इज ΔH इज इक्वल टू ΔU, एंड एक इक्वेशन था ना ΔPV, है ना। तो ΔPV या P∆V हमने पढ़ा था, इसको ΔPV भी लिख सकते हैं। तो ΔH क्या होता है हमारे पास, NCP∆T। N बोला तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है। यहाँ पर ΔU क्या होगा, NCV∆T, और इसको क्या लिखेंगे, ΔNRT। इसको लिखोगे NCP∆T इज इक्वल टू NCV∆T प्लस ΔNGR, सॉरी NR∆T, क्योंकि हर जगह चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब जैसे चेंज इन टेम्परेचर, तो ΔT N और N कट गया, देखा सब में। एंड यहाँ से आपको दिखा कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R, दैट इज CP - CV इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर CP and CV आर मोलर हीट कैपेसिटीज। कैपेसिटी। क्या ये बात समझ में आई? यस। पक्का? यस। कोई दिक्कत? नो सर। चलें आगे। यस सर। ओके, चलो तो तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट?
स्टैंडर्ड स्टेट इज व्हेन द रिएक्शन इज डन एट 1 bar pressure and 298 केल्विन। तो और आसानी से समझते हैं, लेट्स मेक इट मोर प्रैक्टिकल। अगर मैं से और प्रैक्टिकल हो तो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को कर रहे हो तो वो एक, आप ना एक किसी लेबोरेटरी में खड़े हो, ठीक है, एंड उस लेबोरेटरी में क्या हो रहा है आपका, या आप यहाँ पर खड़े हो बीच में, तो आप जहाँ हाथ में टेस्ट ट्यूब पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको, या आपने टेस्ट ट्यूब पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के साथ अगर हम बात करें तो इस टेस्ट ट्यूब को जो आपने किया होगा, तो जो एम्बियंट चीजें हैं, एम्बियंट क्या रहा होगा, रूम टेम्परेचर रहा होगा, एंड व्हाट इज रूम टेम्परेचर, दैट इज अज्यूम कर लिया गया है, दैट इज 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना है 1 bar। बात है ये करने की जरूरत क्या है, ये करने की सिंपल सी ये जरूरत है, मान लो कोई अमेरिकन हाई स्कूल में कोई बच्चा है, ठीक है, कनाडा में बैठा हुआ है, एंड ही वांट्स टू डू सम थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस, और एक आप इंडिया में बैठ के आप ये करना चाहते हो, एंड अगर आप दोनों सही तरीके से करो तो आपका रिजल्ट सेम आए, रिजल्ट स्टैंडर्डाइज मतलब चाहे कैसे भी किया जाए वो चीज सेम आएगा। तो वो रिजल्ट को सेम रखने के लिए हमने जो कंडीशंस है, जो बाकी कंडीशंस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, उन कंडीशंस को हमने फिक्स करना शुरू कर दिया। क्या स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। वो चीज। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है, वाई आर वी स्टडिंग स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसके बाद का टॉपिक है, वी वांट टू स्टडी अबाउट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ बिगर अम्ब्रेला, एक बड़ा सा छाता है, और उस छाते के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा सा शब्द है ना वो है रिएक्शन। रिएक्शन तो हजारों टाइप की रिएक्शन होती है, हजारों टाइप की। हमने दो तीन तो बहुत पहले थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था, आपको याद है हमने एक बार पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यस सर। है ना, तो वो भी तो इंथैल्पी है। आपने पढ़ा था कि डेल्टा आई ई एच, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हम ये भी। यस सर। तो अब बताए क्या, डिपेंडिंग अपन दुनिया की सारी रिएक्शन कुछ ना कुछ, ये भी एक रिएक्शन ही है, ये भी एक रिएक्शन ही है। अगर आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन, ये भी कोई रिएक्शन ही है। बट इस रिएक्शन का और स्पेसिफिक नाम क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बड़ा अम्ब्रेला ये है, इस अम्ब्रेला के अंदर छोटा सा कैटेगरी क्या ही है। तो हम देखने चाह रहे हैं कि दुनिया भर की सारी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस उनको अलग अलग पार्ट में डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस हम उसकी बात करें। कपड़ा सारा कपड़ा ही है, एक एग्जांपल लेके देखा जाए, कपड़ा सारा कपड़ा ही है। अगर आप ऊपर पहनते हो तो उसको टॉप या शर्ट ऐसे कुछ बोल दिया था, नीचे पहनते हो उसे पैंट, लेगिंग, जो भी आप बोलना चाहो, ऐसे प्लाजो, ये सब बोला जा सकता है। आ रही बात समझ में, है तो सारा कपड़ा ही ना, ठीक है। वैसे वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बड़ा अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही हैं। क्या ये बात समझ में आई? एंड वो चीजें कैसे डिफाइन की जा रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। व्हेन आई से सब्लिमेशन इंथैल्पी, अब आपको समझ में आया, अच्छा सब्लिमेशन बोल रहे हैं, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा होगा। वेपराइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या हो रहा होगा, बोलो। वेपराइजेशन पेपर से एंथैल्पी, पेपर। लिक्विड से वेपर जा रहा होगा, है ना। मेल्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, फ्यूजन एंथैल्पी। तो फ्यूजन एंथैल्पी में भाई सॉलिड से लिक्विड जा रहा पेपर। होगा। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। माइंड इट, सारी की सारी एंथैल्पीज क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। ओके, यस सर। हम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज में देखोगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, द हीट चेंज दैट अकॉम्पनी, स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड बोल दिया तो दो चीजें तो वैसे ही फिक्स हो गई, 1 bar प्रेशर एंड 298, ठीक है। द हीट चेंज, the heat change that is accompanied when 1 mole of a solid substance undergoes melting at standard state is called standard enthalpy of fusion। क्या ये बात समझ में आई? एक यस सर। करके देखो, जब मेल्टिंग की बात कर रहे हैं अब देखो इसी को हमने कैसे लिखा, देखो लिक्विड से, ये चीज तो समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। ये देखा आपको, ये क्या लिखा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट स्टैंडर्ड स्टेट फॉर सॉलिड वाटर। देख रहे हो आपका जितना भी
जितने भी इतने बड़े बड़े शब्द ना इस छोटे से सिंबल में आ गए, कैसे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट को चांद से डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉर वाटर सॉलिड। देखा, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, इस वाले पे आ जाते हैं। देखना वापस से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बच्चे यहाँ पर एक चीज ध्यान ध्यान से कि 1 मोल के लिए फिक्स कर दिया गया, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इट्स वेपर, और स्टैंडर्ड स्टेट है कि नहीं है, तो प्रेशर टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अब देखो ये वाली चीज हुआ क्या, डेल्टा आर एच दिखा, यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर लिक्विड। क्लियर? यस सर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, डिट्टो सेम होगा। ठीक है, एक बार गिव इट अ गुड रीड, कोई जल्दी नहीं है, डू इट, ठीक है, अच्छे से, एंड टेल मी अगर आपको सब कुछ क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़, मतलब फायदा नहीं। यस। यस सर, क्लियर। तो मोलर एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऐसे इंटरचेंजेबली यूज्ड है। मोलर इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये सारी 1 मोल के लिए। 1 मोल। ओके, यस। चलो भाई, नेक्स्ट जो हम एंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगेन इसकी भी कुछ कंडीशंस है। अगर आप वेपराइजेशन बोलते हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, लिक्विड टू वेपर जाना चाहिए। यहाँ पर कंडीशंस ना दोनों जगह लगती है, रिएक्टेंट पे भी लगती है और प्रोडक्ट पे भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह इसकी कंडीशंस लगती है। ठीक है, कंडीशन क्या है रिएक्टेंट के लिए, वो अपने मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट में होने चाहिए। पहली चीज तो ये होता क्या है, और दूसरी चीज तो आपको पता कैसे चलेगा। मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट इज कि हाइड्रोजन नेचर में कैसे अकर करता है, हाइड्रोजन गैस की तरह, और यही मोस्ट कॉमन है उसका। मतलब और तरीके से भी हो सकता है, इट कैन बी प्रेजेंट इन HCl मान लो, और अलग अलग कंपाउंड वाटर के फॉर्म में भी है, बट दैट इज नॉट मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट। ठीक है, मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग, हाइड्रोजन का नेचुरल अकरिंग स्टेट H2 ही माना जाता है, और होता ही है। ठीक है, ये आपके पास है। रिएक्टेंट में जो भी चीजें लोगे वो उनके मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट में होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में 1 मोल शुड बी फॉर्म्ड। सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मुझे चाहिए, सिर्फ 1 मोल, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। ठीक है, 1 मोल शुड बी फॉर्म। अगर ये देखा जाए, कार्बन, लेट्स से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि CO2 बनाना है मुझे, CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो फॉर्मेशन रिएक्शन तो कार्बन ग्रेफाइट ही लूंगा, और हाफ क्या प्लस O2 लूंगा। ये रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। और फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ CO2 गैस। आया समझ में? देखना इसमें यस। सारी कंडीशंस मैच कर रही है। अगेन कंडीशन क्या क्या थी कि मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग, मोस्ट कॉमन कार्बन इज, मोस्ट कॉमन इज ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन के लिए गैस, CO2 बन रहा है। कैन यू थिंक एंड टेल कि अगर मुझे वाटर के लिए लिखना हो एच, अच्छा एक और छोटी चीज, सिंबल वाइज देखते हैं, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 बोल सकता हूँ। ये तो सारी रिएक्शन, दुनिया की सारी रिएक्शन के लिए बोला जा सकता है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ Change in रिएक्शन enthalpy of reaction. एट स्टैंडर्ड स्टेट, है ना?
अब ये यस किसके बराबर है इस बार? दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट फॉर CO2 गैस। कि ये रिएक्शन इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट फॉर CO2 गैस है। यस सर ठीक है, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं है? यस सर चले आगे। यस सर चलो नेक्स्ट है इसमें वाटर के लिए, अगर बताओ वाटर के लिए फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होनी चाहिए? वाटर हाइड्रोजन गैस होगा तो 2H2 गैस, O2 गैस होगा तो फिर O2 गैस, H2 ओ H2 लिक्विड। लिक्विड। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हाफ भी करना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पर चाहे कैसा भी नंबर आए, कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे 1 ही चाहिए। आपको इसके लिए यहाँ पर 3/2 3/5 करना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं। आई वॉन्ट कि यहाँ का स्टेट क्या होना चाहिए, मोस्ट कॉमन नेचुरल अक्रिंग होना चाहिए, और यहाँ पर 1 मोल होना चाहिए, बस। बस आया समझ में? यस सर चले आगे। यस सर चलो जी, आपके पास पहले मोस्ट कॉमन नेचुरल अक्रिंग स्टेट्स देख लेते सबके। मोस्ट कॉमन नेचुरल अक्रिंग स्टेट अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी आपका फ्लोरीन क्या है, F2, क्लोरीन क्या है, Cl2, ब्रोमीन क्या है, Br2 लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड, H2 इज गैस, N2 इज गैस, O2 इज गैस। दिख रहा है आपको? यस सर देखिए कार्बन के लिए ग्रेफाइट है, सॉलिड के लिए सल्फर के लिए रोम्बिक है, फास्फोरस के लिए वाइट है, और मरकरी के लिए लिक्विड, और जितने भी मेटल है सबके लिए सॉलिड। ओके, यस दिस इज इट। ये तुम्हारे पास होता है इन सब का, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 ही 3 है जो ध्यान से याद रखने वाले हैं। एक Br2 हो गया, I2 हो गया, कार्बन हो गया, और एक सल्फर हो गया। ठीक है, आ जाओ जी। अगर ये वाली चीज है, इनको देख के क्वेश्चंस लिखो। राइट फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर अमोनिया एंड फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर HI। ठीक है, 3 चीजें, 3। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हो, मैं ये लगा दे रहा हूँ। फॉर्मेशन रिएक्शन आपने लिखनी है NH3 के लिए, आपने और क्या बोला मैंने, HI के लिए, एंड एथेनॉल के लिए C2H5OH। इन तीनों के लिए फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी वो लिखनी है आपको। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन खोल दिया मैंने इसको यूज करते हुए। ओके रिएक्शन जाननी है मुझे बस। शुरू होगा
तो क्या? चले बताओ। हाँ, HI का इज हाफ H2, हाफ I2। गैस कौन बताएगा? गैस। I2 के लिए H क्या लिखेंगे? गैस। सॉलिड, एक गड़बड़ हो गया। सॉलिड। तो एक अच्छा, बार वापस से दिखा देना ऊपर वाला। दिखा नहीं मैंने। आया। यस सर। ये बहुत ध्यान देना है। अमोनिया के लिए क्या होगा? N2। N2 हाफ, N2 प्लस 3/2 H2। हाँ, क्या होगा गैस? गैस। अमोनिया। अमोनिया। और यही दोनों सर। तीसरा वो C2H5OH। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। आया समझ में? ठीक है। यस सर। कुछ नया नहीं किया। हम्म। कुछ नया नहीं किया, मैं कह रहा हूँ बस वही चीज़ है। हाँ। क्लियर? यस सर। डू दिस क्वेश्चन।